17 दिसंबर 2025 को साल की आखिरी प्रदोष है और इस दिन है बुधवार। पूजा का जो शुभ मुहूर्त अर्थात प्रदोष काल का जो समय रहने वाला है वह 5:17 से 8:11 के आसपास रहने वाला है। जो भी प्रदोष काल में माना जाता है अपने बल बुद्धि विद्या और साथ के साथ ट्रांसफर, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी, विवाह के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य हर महीने की त्रयोदशी पर करता है, निश्चित रूप से उसका उद्धार होता है। आप जानते होंगे यह दिन चमत्कारी है। बुधवार जो कि गणेश जी महाराज को समर्पित दिन है, सौभाग्य का दिन माना जाता है। आइए जानते हैं, व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो किस तरह से आप उपाय करें ताकि आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों की मुक्ति हो। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को कोशिश करनी है कि आप बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहने। ज्योतिष में इसका वर्णन मिलता है कि बुधवार का रंग हरा माना जाता है और उसी से संबंधित दान करने का प्रावधान शास्त्रों में कहा गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव कहते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। गुरु जी हर समय हर स्वरूप में अपनी कथाओं और पुस्तकों में कई उपाय बताते हैं, मैं वही आपसे साझा करती हूँ। साथ के साथ ज्योतिष ज्ञान के आधार पर भी आपको बतलाती हूँ, तो आप ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। इस बार 17 तारीख को अमृत सिद्धि योग विशाखा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। 18 दिसंबर को इस महीने की चतुर्दशी अर्थात मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। तो 17 और 18 दोनों दिन बहुत श्रेष्ठ है, चाहे तो 17 को करें चाहे तो 18 को करें, क्योंकि 18 का दिन भी शिवरात्रि का है, मासिक शिवरात्रि, और वह भी प्रदोष के स्वरूप में ही मानी जाती है और दोनों दिन महादेव को ही समर्पित है। तो बहुत सुंदर दुर्लभ संयोग है। तो कैसे उपाय करना है सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को सुंदर रूप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दारिद्रता के नाश के लिए सबसे सुंदर रूप में सबसे पहले अपने घर के मंदिर में संभव हो तो शिवलिंग के पास जो गणेश जी हैं उन्हें आप जितना संभव हो हरी रंग की वस्तु समर्पित करें। जैसे कि शिवलिंग पर आप हरा मूंग चढ़ाएं, दुर्वा घास इत्यादि समर्पित करें। इसके साथ साथ गुरु जी कहते हैं हार गए हैं, दुख पा रहे हैं, बहुत अधिक परेशानी है, तो हरीश्वर महादेव का नाम लेकर, मन कामेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं या हरीश्वर महादेव का ध्यान कर कर 5 पेड़ की पत्ती, अलग अलग 5 पेड़ की आप पत्ती ले लीजिए। तुलसी को छोड़कर कोई भी 5 पेड़ की पत्ती ली जा सकती है। हरे रंग की पत्तियां होती हैं और इसमें एक सफेद फूल आपको रखना है, ठीक है। सफेद फूल जो कि सौभाग्य से जाना जाता है, और अपना नाम गोत्र बोलकर जो आपकी मनोकामना है, जैसे पति बच्चे जिसके लिए भी कर रहे हैं, वह कामना कहकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दीजिए। जो भी हरेश्वर का नाम लेकर महादेव का और साथ के मनकामेश्वर महादेव का ध्यान कर कर शिवलिंग पर 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती सफेद फूल के साथ चढ़ा देता है, उसका सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता स्वतः ही मिट जाती है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलने ही वाला है। पहला उपाय यह है जो कथाओं में मैंने सुना है, लिखा है और आपसे साझा किया है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि मैंने प्रदोष काल का समय स्क्रीन पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, इस शुभ समय में गुरुजी ने हाल की ही कथा में उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं 2 दीपक लेना है, दोनों दीपक घी के ले सकते हैं, गोल बत्ती इनमें लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। मंदार के जड़ की मिट्टी अर्थात जो आंकड़ा जिसे कहा जाता है, मंदार भी कहा जाता है, मंदार के पेड़ की जड़ की थोड़ा मिट्टी ले आइए। समी पेड़ के जड़ की मिट्टी लेकर आ जाइए अपने घर के मंदिर में, या आप अपने घर के किसी भी गमले में आप आंकड़े के जड़ की मिट्टी और शमी के जड़ की मिट्टी को लेकर थोड़ा सा पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए। अब आप संतान पुत्र प्राप्ति के तहत नियम से कर रहे हैं तो आप मिट्टी में दूध मिलाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर साधारण सरल तरीके से ट्रांसफर, नौकरी, विवाह अन्य के लिए कर रहे हैं तो अपने घर के मटके का जल जो है पार्थिव शिवलिंग पूजन में जब करेंगे तब करिएगा। 2 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। आपको आंकड़ा, धतूरा, बेलपत्र, शमी का पत्ता, सारी चीजें इस पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करना है। संभव हो तो संकल्प लीजिए। दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर आप कहें कि हे महादेव, मैं आपका सबसे श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग पूजन पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी कामना है उसके तहत करने जा रही हूँ। 5 या 7 प्रदोष में नियम से करूंगी, इसका मुझे फल दें और मेरी इच्छा पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करके आपको विधि विधान से पूजन करना है।
और साथ के साथ विधि विधान से जब पूजन हो जाए, संकल्प नियम हो जाए, सभी चीज़ें आप पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप सभी को श्रेष्ठतम रूप में जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसे वहीं विसर्जित कर देना है। शास्त्रों में कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग पूजन सबसे महापूजन रूप में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं संतान प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजन किया था। श्री रामचंद्र जी ने बालू के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रामेश्वर में जो है सुंदर रूप में पूजन किया था। इसका शास्त्र प्रमाण मिलता है, तो इसका श्रेष्ठ फल होता है। आप करिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो मैंने 2 उपाय बताए, दोनों उपाय में से कोई एक कर सकते हैं, 2 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, कहीं पर आप अटक रहे हो, जहां पर आपको चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। और साथ के साथ इस दिन सबसे उत्तम है बेलपत्र पेड़ का पूजन करना। देखिए अभी चल रहा है खरमास और जो है पौष का महीना है। सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। जल के लोटे में आप तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप लाल चंदन डालें, अक्षत डालें, लाल पुष्प डालकर ओम घृणे सूर्याय नमः कहते हुए सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। और साथ के साथ उसके बाद तुलसी पूजा जरूर करें। तुलसी में कच्चा दूध समर्पित कर कर, थोड़ा जल समर्पित कर कर दीप दान करें। शाम को प्रदोष काल का जो शुभ समय बताया, ज्यादा विशेष बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई उपवास आपसे नहीं होता, शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो कम से कम प्रदोष काल में गोल बत्ती का दीपक अपने घर के दरवाजे के दाहिनी तरफ आप महादेव आएंगे, मेरे घर पर वास करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इसका भी अनंत गुना लाभ देखा गया है, तो यह करिएगा, इससे भी सुख तो मिलता ही है। देखिए उपाय तो बहुत सारे हैं जो किए जा सकते हैं, जो कि गुरुजी द्वारा बतलाए गए हैं और प्रदोष व्रत में भी शास्त्रों में कहे गए हैं। इनका लाभ अनंत गुना कहा गया है। जैसे कि हरा मूंग आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। मैंने जैसा विदित कराया, गणेश जी महाराज को दुर्वा की माला बहुत प्रिय है। 11, 21, 51, 108 जितने भी दुर्वा की माला हरे जो धागा होता है ना, हरा धागा, उसमें लगाकर, क्योंकि बुद्ध का प्रतीक माना जाता है हरा रंग, आप उसे नंदी जो गणेश जी महाराज है अपनी कामना कहकर, रिद्धि सिद्धि के दाता है, उनके गले में धारण करवा सकते हैं। नंदी बाबा को गुरुजी कहते हैं नंदीश्वर महादेव की जय कहते हुए गुड़, हरा चारा और हरा मूंग खिला देते हैं। तो निश्चित रूप से बेलपत्र रखकर गुड़ और जो हरा मूंग होता है वह सौभाग्य लाता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत कर देता है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं, इससे भी लाभ तो मिलता ही है। हरे मूंग की कटोरी भरकर किसी मंदिर में दान कर दी जाए। हरे रंग की वस्तु का कोई भी किसी भी स्वरूप में दान बहुत लाभ देता है। जैसे हरे वस्त्र, हरे रंग के जो मूंग बताया, या कहीं जो मंदिर है वहां हरा चारा इत्यादि आप जो गौशाला होती है वहां समर्पित कर कर आते हैं, तो लाभ तो मिलता ही है। तो इस तरह से आप सभी को इस सबसे श्रेष्ठ तिथि पर यह कार्य करना है। पति बच्चों को नौकरी नहीं है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो एक सबसे श्रेष्ठ उपाय यह भी गुरुजी बताते हैं कि आप बेलपत्र पेड़ की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर कर जल समर्पित करें और अपना मुख पूर्वाभिमुख होकर आप सभी 2 दीपक बेलपत्र पेड़ की जड़ में जरूर लगाएं। 2 दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक जो कि आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, और जो घी का दीपक होना चाहिए वह दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जब भी आप बेलपत्र पेड़ की जड़ में 2 दीपक लगाते हैं, एक शमी और जो बेलपत्र जड़ है उसमें सरसों, और जो मैंने आपको बताया कि घी का दीपक, तो यह कल्याण करता है। घी का दीपक हमेशा बेलपत्र पेड़ के नीचे दाहिने हाथ की तरफ लगाया जाता है, सरसों का तेल बाएं हाथ की तरफ दीपदान रूप में प्रयोग लिया जाता है। जो भी जो है बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी नौकरी ट्रांसफर के लिए यह 2 दीपक लगाकर जल चढ़ाकर दूध चढ़ाता है, उसका सौभाग्य बढ़ता है। व्रत कर सके हैं तो बहुत ही उत्तम है, तो लाख गुना फल मिलता है। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो यह कार्य तो कर ही लीजिएगा। पूर्ण रूप से कहूँ, कोई आपके पास समय नहीं है और किसी न किसी स्वरूप में आपसे कोई उपाय नहीं होते, तो साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर आप दुर्वा और हरा मूंग चढ़ाकर आप विशेष तौर पर दरवाजे महादेव के मंदिर में दीपदान कर कर, नंदी बाबा को हरा चारा खिलाकर आप जो है बेलपत्र वृक्ष पूजित कर लेते हैं, प्रभु का नाम जाप कर लेते हैं, महादेव के मंदिर की सेवा पूजा कर लेते हैं, तो यह भी किसी श्रेष्ठ चमत्कार से कम नहीं है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। महादेव आपका कल्याण करें, मेरी यही प्रार्थना है। जय श्री हरि विष्णु।